अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 20 साल नौजवान खूबसूरत लड़की को बर्तानिया के अंदर उसके बाप और चचा की जानिब से गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है। वजह क्या है, सारी तफसील क्या है, सारी कहानी क्या है कि किस तरह उस लड़की को दर्दनाक तरीके से कत्ल किया गया, उसको मौत के घाट उतारा गया। आज इस कहानी को आपके सामने रखूंगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल सुनने के बाद आप अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिए। क्या इस तरह करना दुरुस्त है या यहाँ पे किसकी गलती ज्यादा है? तो आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को मुकम्मल सुनिए। तो दोस्तों, तफसील के मुताबिक 20 साल सुमैया नामी ये नौजवान लड़की ये बर्तानिया के अंदर अपने वालिदैन के साथ रहती थी। वहां पे इसके सारे खानदान, चाचा चाची सब वहीं पे सेटल था। तो होता क्या है कि अब इसकी उम्र 20 साल हो चुकी थी। इसके घर वाले इस पे इसको प्रेशराइज करते कि हम आपकी शादी जो है आपके चचा के बेटे के साथ करना चाहते हैं। जिसके बाद ये लड़की जो है उसको इनकार कर देती, अपने वालिद को साफ इनकार कर देती कि मैं जी उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। अब वजह क्या है कि वो लड़की बेहतर जानती थी या उसके घर वाले बेहतर जानते थे जो उसको फोर्स कर रहे थे इस लड़की के साथ शादी करने में। तो अब यहाँ पे बर्तानिया के हवाले से अगर हम बात करें, पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि अगर कोई जो है इस तरह बच्चे नहीं मानते तो उसको डांट डपट के भी बड़े जो है वो मना लेते हैं या उसको जबरदस्ती कर दी जाती है। लेकिन बर्तानिया के अंदर लोगों को पता है, बच्चों को पता है, वहां पे अगर कोई बच्चा 18 साल का हो गया ना, उसको ये पता है भाई कि मेरा ये हक है, ये मेरा राइट है, मैं इसको ले सकता हूँ। और उनको लेने का तरीका भी आता है और वहां की हुकूमतें लेके भी देती हैं, जैसे आप इस कहानी में मुकम्मल सुनेंगे। तो इसके बाद दोस्तों वो लड़की जो है जब उसको ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है उसके घर वालों की जानिब से कि इस लड़के के साथ शादी करो, तो वो लड़की जो है पुलिस से रब्ता करती है। पुलिस से रब्ता करती है कि इस तरह मेरे घर वाले मुझको प्रेशराइज करते हैं, मुझ पे दबाव डालते हैं कि मैं इस लड़की के साथ शादी करूं, हालांकि मैं इसके साथ शादी नहीं करना चाहती। जिसके बाद पुलिस जो है उसके वालिद को, उसके चचा को वार्न करती है कि आपने इस बच्ची की उनके साथ शादी नहीं करनी अगर ये राजी नहीं है। तो जिसके बाद उसके वालिदैन जो है वो कहते हैं कि अगर ये रजामंद नहीं है तो हम इसकी शादी नहीं करेंगे। तो एक दफा तो मामला गुजर जाता है, चल जाता है। फिर थोड़े अरसे बाद जो है वो लड़की दोबारा फिर पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि मुझे डर है कि मेरे घर वाले मेरे साथ कुछ गलत ना कर दें या वो मुझे जो है कोई तकलीफ ना पहुंचाए। तो लिहाजा मैं ये चाहती हूँ कि आपकी निगरानी के अंदर मुझे यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए मेरी नानी के घर, जो भी बर्तानिया के अंदर सेटल होती है। तो पुलिस वाले कहते हैं, बर्तानिया की पुलिस कहती है ठीक है, अगर आप वहां पे अपने आप को जो है वो महफूज समझती हैं तो हम आपको वहां पे शिफ्ट कर देते हैं या हम आपको अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, अपने जो है किसी दारुल अमान में जो है वो आपको रख लेते हैं। जिसके बाद वो लड़की कहती है नहीं, मैं अपनी नानी के घर ही रहना चाहती हूँ। तो पुलिस अपनी कस्टडी के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स उसके तैयार करवाती है और उसको जो है उसके वालिद के घर से लेके उसकी नानी के घर छोड़ देते हैं। और उसके वालिद और उसके चाचा पे ये पाबंदी लगा दी जाती है कि जिस जगह ये लड़की रहती है, जिस घर में ये रहती है, उसके 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर आप जो है वो नहीं एंटर हो सकते। अगर होंगे तो आप कानूनी तौर पर मुजरम होंगे। तो जिसके बाद वो लड़की उधर थोड़ा सा तो सुकून से गुजारती है और अपनी एक दिन वो ऐसा होता है, वो लड़की अपनी दोस्त से अपनी जो है वो क्या लें कोई रिश्तेदारी होती है उससे गपशप कर रही होती है, मैसेज से बात कर रही होती है कि अचानक वो लड़की दूसरी लड़की नोट करती है कि सुमैया का जो नंबर है वो ऑफलाइन हो गया। और अचानक नंबर ऑफलाइन हो जाना और उसके बाद काफी देर इंतजार करने के बाद भी ऑनलाइन नहीं होना, उसको जो है वो डाउट हो जाता है कि यार ये कोई मसला बन चुका है, ये कोई गड़बड़ हो गई है। वो अपने वालिद को बताती है कि काफी देर हो गई है सुमैया ऑफलाइन है, इसको कॉल भी कर रही हूँ, कॉल भी अटेंड नहीं कर रही। अब उसके वालिद को पता था ये सारी कंडीशन का, जो इसके घर में चल रहा है या जो इस लड़की को प्रेशराइज किया जा रहा था, वो सब उसके वालिद को पता था। अब उसने क्या किया है, उसने पुलिस को कॉल कर दी है, उसके वालिद ने, उस दूसरी लड़की के वालिद ने पुलिस को कॉल कर दी है कि इस तरह ये सुमैया के साथ हमें डाउट है कि ये मसला बन चुका है, तो लिहाजा आप इसको जरा चेक करें। तो पुलिस आती है, उसकी नानी के घर आती है, नॉक करती है तो देखती है कि अंदर उसकी नानी अकेली होती है और वो भी सोई हुई उठी होती है या सोई हुई होती है। तो और जो वहां पे सुमैया नामी जो लड़की होती है वो गायब होती है और घर के असरात भी ऐसे होते हैं कि जैसे कोई उसको अगवा करके ले गया। तो चूंकि पुलिस को सारी इसकी सारी डिटेल का, इसके सारे मामला का पता था सुमैया का, तो जिसकी वजह से पुलिस सबसे पहले जाती है इसके वालिद के पास। तो जब उनके घर जाती हैं तो पता चलता है कि इसका वालिद जो है वो इमरजेंसी तौर पे पिछली रात जो है वो पाकिस्तान चला गया। तो पुलिस वाले उसके घर वालों से पूछते हैं कि इमरजेंसी क्या बनी है कि वो अचानक चला गया और दूसरी तरफ आपकी बेटी भी गायब है। तो वो कहते हैं कि भाई उनको जो है इमरजेंसी मसला बना था, इस वजह से चले गए हैं, बेटी का हमें नहीं पता वो किधर है, वो तो आपने हमें मना किया हुआ है, दूसरी तरफ नहीं जाना। तो इसके बाद उसको डाउट होता है उसके चचा पे, क्योंकि चचा और वालिद ये दोनों उसको प्रेशराइज कर रहे थे कि आप जो है इस लड़के के साथ शादी करो जो आपका कजन है, जो इस लड़की के चचा का बेटा है, जो अभी जिसकी कहानी अब आप सुनेंगे। तो इसके बाद पुलिस जाती है उसके चचा के पास, उसको जाके पूछती है कि भाई आप जो है कहाँ रहे हो कल का दिन। जिसके बाद वो बंदा बताता है कि भाई मैं तो अपनी ड्यूटी पे था, और वो पुलिस वाले कहते हैं कि भाई आपकी भतीजी जो है वो गायब है, वो किडनैप है, वो घर में नहीं मौजूद, वो किसी जगह भी नहीं मिलती। जिसके बाद वो चाचा कहता है कि भाई मुझे तो नहीं पता, हमें तो आप लोगों ने मना किया हुआ है कि उसके घर के करीब भी नहीं जाना। तो कल की अगर बात करें तो कल तो मैं जो है यहाँ पे मौजूद था, अपनी ड्यूटी पे था। जिसके बाद पुलिस जो है अपने जराये से पता करती है, ये कैमरों से चेक करते हैं, जिसके बाद उनको पता चलता है कि ये जो इसका चाचा है ना, ये सारी जो है गेम छुपा रहे हैं। क्योंकि ये कह रहा है कि मैं कल के दिन अपनी ड्यूटी पे ही था और कल जो कैमरे हमें बताते हैं या हमारे जराये हमें बताते हैं कि ये 2 से 3 घंटे जो है अपनी ड्यूटी से गायब था। फिर जब इसको हिरासत में लिया जाता है, इस पे पांजा फिट किया जाता है, तो ये बता देता है तोते की तरह कि भाई मैंने अपने भाई के साथ मिलके, इस लड़की के वालिद के साथ मिलके
इसको जो है वो कत्ल कर दिया, और कत्ल भी ऐसे किया है कि पहले हमने इसको पकड़ा है, इस पे तशद्दुद किया है, इसको फिर बाद में जो है वो कत्ल कर दिया। इस वजह से कत्ल किया है कि इसने हमारी बात नहीं मानी, इसने जो है हमारी गैरत को ललकारा है, या इसने जो है हमारे कहने पे हमारे मेरे बेटे के साथ शादी नहीं की। इस वजह से मेरे भाई ने बोला था कि जो तूने इसके साथ करना है इसके साथ कर, तो मैंने इसको कत्ल कर दिया। तो जिसके बाद अब बरतानिया के अंदर जो कानून है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं हर एक के लिए, कि अगर वो वहां पे कोई इस तरह की एक्टिविटी करता है तो उसकी सजा उसको मिलके रहती है। और यहाँ पे मदई जो है वो हुकूमत खुद होती है, वहां की सल्तनत खुद होती है। ये ऐसा निजाम नहीं है वहां का पाकिस्तान जैसा कि अगर आप किसी को गैरत में आके कत्ल कर देते हो, बाद में जो है आपको उसके घर वाले माफ कर देते हैं कि जी चलो घर वाले हैं माफ कर दो, या आपको आपके ऊपर कोई गाड़ी चढ़ा देता है, किसी जज का बेटा गाड़ी चढ़ा देता है, और बाद में आपसे जो है वो प्रेशराइज करके आपको पैसे देके बयान ले लिए जाते हैं, चलो जी हम मान के। ये वहां पे इस तरह की सिचुएशन नहीं है। वहां पे अगर कोई गिल्टी पाया जाता है उसको जो है सजा दी जाती है, और कहा जाता है कि भाई तुम उबाश हो, तुम जो है कह लो कि काली भेड़े हो इस मुल्क के अंदर, जिसकी जो उनकी सजा बनती है उनको दी जाती है। तो इस तरह ये अब उसका जो चाचा है ये बताया जाता है कि ये ताद हमें मर गए, अब इस वक्त जेल में रहेगा, और इसका वालद तो टाइम से पहले भाग गया था और इस वक्त ये पाकिस्तान में मौजूद है। अगर ये वापस जाएगा तो हो सकता है इसको भी सजा मिले। तो यहाँ पे आपसे गुजारिश है कि आपने अपनी राय का लाजमी इजहार करना है कि यार अब इतना जदीद दौर हो चुका है, और ये जदीद दौर के हवाले से ही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही तलकीन की है कि भाई अगर बेटों की या बेटियों की शादी करो तो उनसे पहले उनकी इजाजत ले लिया करो, या उनकी रजामंदी पूछ लिया करो। ये ना हो कि आप अपनी बेटियों की या बेटों की जबरदस्ती शादी करो, बाद में वो कर्म में हो, तकलीफ में हो। तो यहाँ पे जो है आज के इस दौर में भी हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो हमें दस्त देती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम जो है अपनी मर्जी चाहते हैं, अपने मामलात को खुद करना चाहते हैं, या अपने जो बच्चे हैं उन पर अपना जोर और जबरदस्ती करना चाहते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। तो ये थी आज की कहानी जो आपके सामने रखने की कोशिश की। आपसे गुजारिश है आपने अपनी राय का लाजमी इजहार करना है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, आपका होस्ट सुफियान राजपूत।